ये कहानी एक लड़की की है जो समुंदर के बीच में फंस जाती है क्योंकि उसको एक शार्क ने अटैक किया होता है। क्या वो बच पाती है या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बीच पर एक छोटा बच्चा फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक हेलमेट दिखता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। वो उसे उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। इस रिकॉर्डिंग में कुछ सर्फिंग वीडियोस होती है और एक वीडियो में एक आदमी को शार्क ने खा लिया होता है। इसे देख के बच्चा काफी घबरा जाता है और उस हेलमेट को लेकर भागता है और वहाँ से मेन कहानी शुरू होता है और हम इस कहानी का असल किरदार को देखते हैं जो कि नैन्सी नाम की लड़की होती है। दरअसल नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और कुछ दिन पहले उसकी माँ को कैंसर की वजह से मौत हो गई है। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक बीच पर जाने की सोचती है जो कि मेक्सिको में होता है। और इस बीच पर सालों पहले उसकी मॉम भी आ चुकी थी, लेकिन तब नैन्सी अपनी मॉम की पेट में थी। जब नैन्सी मेक्सिको पहुंचती है तो वहां उसे बीच का नाम तक नहीं पता होता है, पर वहां के एक लोकल आदमी के हेल्प से नैन्सी बीच पहुंच जाती है। और रास्ते में नैन्सी अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही है क्योंकि उसके साथ एक दोस्त आने वाली थी, लेकिन उसके दोस्तों ने काफी नशा कर लिया जिसकी वजह से वो आ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद नैन्सी बीच पहुंच जाती है और वो बीच बहुत ही खूबसूरत होता है। नैन्सी उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है उसे बीच तक पहुंचाने के लिए, और जाते समय वो आदमी उसे पूछता है कि तुम वापस कैसे जाओगी, तो नैन्सी कहती है कि मैं उबर कर लूंगी। लेकिन उस आदमी को उबर के बारे में पता नहीं होता है और वो पूछता है उबर कौन है, और नैन्सी कहती है मैं मैनेज कर लूंगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नैन्सी बीच पर पहुँचती है और बीच भी देखने में वाकई काफी खूबसूरत होता है। तभी नैन्सी कुछ लोगों को सर्फिंग करते हुए देखती है और देख के वो भी सर्फिंग करने के लिए अपनी बोर्ड को तैयार करती है। नैन्सी थोड़ी दूर सर्फिंग करने पर उससे दो लोग सर्फिंग करते हुए मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। वो लोग भी नैन्सी को देखकर उसे बातें करने लगते हैं और वो नैन्सी से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, और कहते हैं ये बीच तो ज्यादा किसी को पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला। नैन्सी कहती है कि मैं अमेरिका से हूँ और ये जगह मुझे किसी अपने ने बताया था। उसके बाद नैन्सी कहती है कि मुझे इस बीच के बारे में कुछ ऐसी चीज बताओ जो मैं नहीं जानती। उसमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ पर दो चट्टानें हैं, वो दिन में एक बार पूरी तरह से पानी के अंदर चली जाती है टाइड के वजह से। इसके बाद नैन्सी और वो दोनों लोग सर्फिंग के मजे लेना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद नैन्सी बीच में वापस आती है और अपने मॉम्स के फोटोज देख के इमोशन होती है और अपने बहन और पापा से भी वीडियो कॉल पे बात करती है। उसके बाद नैन्सी फिर से निकल जाती है सर्फिंग करने के लिए और उसे वही दो लोग सर्फिंग करते हुए मिलते हैं। अब नैन्सी को देखकर वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में सर्फिंग करना ठीक नहीं है। लेकिन नैन्सी कहती है कि मैं थोड़ी देर और सर्फिंग करूंगी। अब उन दोनों के जाने के बाद नैन्सी दोबारा सर्फिंग करना चालू कर देती है और एक बड़ी लहर में सर्फिंग करने के समय उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है। वो घबरा जाती है और देखती है कि काफी सारी डॉल्फिन वहाँ पर है और उसके आसपास उछलने लगते हैं। नैन्सी ये देखकर काफी रिलैक्स फील करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ कोई शार्क है। नैन्सी डॉल्फिन का पीछा करते करते वो समुंदर के बहुत आगे निकल जाती है और जाके एक मरी हुई व्हेल के पास पहुँच जाती है और देखती है कुछ बर्ड्स उसे खा रहे थे। नैन्सी उसके पास जाती है लेकिन उसकी बदबू की वजह से वहाँ से वापस आने लगती है। वापस आने के समय और एक बड़ी लहर आती है और वो तभी सर्फिंग करना चालू करती है। इसी दौरान एक बड़ी शार्क आने से टकरा जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। उसकी सर्फिंग बोर्ड उससे छूट जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके पानी के ऊपर आके अपने बोर्ड को पकड़कर उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो शार्क उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो जगह पूरा लाल हो जाता है जिससे कि हर तरफ खून खून हो जाता है और बाहर आके देखती है कि बीच पे दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। तभी दूसरे तरफ वो मरी हुई व्हेल को देखती है
और उसी तरफ स्विम करके अपनी जान बचाकर व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। जब नैन्सी अपने पैर को देखती है तो वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब नैन्सी अपनी बेल्ट को निकालती है और अपने पैर को टाइट से बांध देती है ताकि खून का बहाव रुक सके। नैन्सी मदद के लिए आसपास देखती है, तभी वो दो लोग अपनी कार से बस जाने वाले होते हैं। नैन्सी हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन वो इतनी दूर होते हैं कि वह नैन्सी की आवाज सुन नहीं पाते और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब नैन्सी पूरी तरह से निराश होकर आसपास दिखती है और उसे एक तरफ दो चट्टानें देखती है और दूसरी तरफ एक बॉय देखती है। बॉय समुंदर में इसीलिए लगाया जाता है ताकि टाइड का करंट मापा जा सके। तभी वो आसपास देख रही होती है कि वो शार्क फिर से हमला करता है और नैन्सी पानी में कूद जाती है और पास के चट्टाने के तरफ जोर जोर से तैरने लगती है और पहुंच के ऊपर चढ़ जाती है और काफी मुश्किलों के बाद वो अपनी जान जैसे तैसे करके बचा लेती है। लेकिन नैन्सी की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि उसके पैर पर जो चोट लगी थी उसमें लगातार खून बहता ही जा रहा था। इसलिए वो अपनी इयररिंग्स को लेकर टांके लगाती है। टांके लगाने की समय उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। इसके बाद खून के बहाव को रोकने के लिए उसके पास जो जैकेट होती है वो उससे अपने पैरों को बांध देती है, जिससे कि खून पूरी तरह से रुक जाता है और नैन्सी बहुत थकने के कारण उसी चट्टान पर रेस्ट करने की कोशिश करती है। उस चट्टान पर एक पंछी भी बैठी थी, क्योंकि जब टक्कर हुई थी तब उसका एक पंख टूट गया था, इसीलिए वो भी कहीं नहीं जा सकता था। तो नैन्सी को यहाँ पर एक साथी मिल गया था जो कि उसकी मुसीबत के समय में उसका साथ दे सकता था। अभी रात होने के वजह से बहुत बहुत ठंड पड़ने लगता है, इसीलिए नैन्सी अपने जैकेट को पहन लेता है और जैकेट की एक हाथ को काट के पैर में पहन लेती है ताकि वो जगह सेफ रहे। अभी नैन्सी काफी समय तक शार्क को देख नहीं पाता, इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने सर्फिंग बोर्ड को लेकर यहाँ से निकल जाएगी और वो धीरे धीरे पानी में तैर के उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी खून का गंध पाके शार्क उसकी तरफ आने लगती है। अब नैन्सी जैसे भी करके अपनी जान बचाकर दोबारा उसी चट्टान पर चढ़ जाती है। जोर जोर से तैरने की वजह से उसकी पैर में बहुत दर्द बढ़ जाता है और दर्द के वजह से वो चीखती ही रहती है। अब थोड़ी देर के बाद नैन्सी को एक आदमी दिखता है जो कि शराब पीकर बीच पर पड़ा हुआ था। नैन्सी उसे खूब आवाज लगाती है और खुशकिस्मती से वो आदमी नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी उसे इशारे में कहती है कि वहाँ मेरा बैग है, उसमें मेरा फोन है, प्लीज फोन निकाल कर किसी को कॉल करो। और वो आदमी ने शराब पी रखी थी, उसकी हेल्प करने के बजाय वो उसका फोन और उसकी सामान चुरा कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे समुंदर में वो सर्फिंग बोर्ड भी दिखता है, जिसे देखकर वो समुंदर में घुस जाता है और बोर्ड लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वो शार्क आ जाती है और उसे दो अलग हिस्सों में काट देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। नैन्सी ये देखकर बहुत ही उदास हो जाती है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और नैन्सी दिखती है कि वही दो आदमी दोबारा से सर्फिंग करने आ रहे हैं जो उसे पहले मिले थे और उन्हें दोबारा से सर्फिंग करते देखकर चिल्ला के बोलती है कि यहाँ मत आओ, यहाँ पर शार्क है। लेकिन वह बोलते हैं कि यहाँ कोई शार्क नहीं है। तभी एक आदमी को शार्क अपना शिकार बना लेती है। अब दूसरा आदमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो भागते हुए नैन्सी के पास आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो नैन्सी तक पहुंच पाता, आधे रास्ते से ही वो गायब हो जाता है। अब नैन्सी को लगता है कि वो आदमी भी मर गया है, लेकिन तभी अचानक से पानी से बाहर निकलता है और उसे नैन्सी पकड़ लेती है। लेकिन जब तक नैन्सी पानी से उस आदमी को निकाल पाती, तभी शार्क उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले लेता है। अभी हाई टाइड को 3 घंटे बाकी थी, मतलब जिस चट्टान पे वो है वो और 3 घंटे में डूब जाएगी। अब नैन्सी उस बर्ड को देख के उसकी पंख को ठीक कर देती है। अब नैन्सी पूरी तरह से शार्क को देखती है कि वो कितनी समय में कितना रास्ता घूम लेती है, इसीलिए नैन्सी को इसी समय के बीच में ही कुछ करना पड़ेगा। तभी नैन्सी को पानी में तैरता हुआ हेलमेट दिखता है, जो कि उसी लड़के का होता है जिसमें कैमरा लगा होता है।
नैन्सी बो हेलमेट को लेने की सोचती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है, उसके अंदर उसे वापस भी आना है। हिम्मत करके नैन्सी पानी में कूद जाती है और उस हेलमेट को लेकर दूसरी चट्टान तक चली जाती है। लेकिन वो चट्टान पानी में डूब चुकी थी, जिसकी वजह से शार्क उस पे हमला कर देती है और नैन्सी दोबारा से पानी में गिर जाती है। लेकिन पानी की गहराई में काफी नुकीले पत्थर होते हैं, जिसमें वो शार्क फंस जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर नैन्सी उसी चट्टान पर वापस चढ़ जाती है, जिसमें वो शुरुआत से थी। इसके बाद नैन्सी कैमरा में अपनी बातें रिकॉर्ड करना शुरू करती है, जिसमें वो बोलती है कि मेरा नाम नैन्सी है और यहाँ एक शार्क है जो 3 लोगों को मार चुका है और मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। वो शार्क ने मेरे पैर को भी काट लिया है, जिसके वजह से मैं घायल भी हो गई हूँ और यहाँ पर एक चट्टान के ऊपर बैठी हुई हूँ, जो कि अभी कुछ देर में हाई टाइड के वजह से डूबने वाली है। उसके बाद अपने डैड और अपनी छोटी बहन को बोलती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये सब रिकॉर्ड करते करते नैन्सी रोने लगती है, लेकिन वह किसी तरह से अपने आप को संभालती है और अपने डैड और बहन को लव यू बोलकर रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। अब ये सब बातें रिकॉर्ड करके वो हेलमेट को बीच की तरफ फेंक देती है, ताकि वह किसी को मिले तो उसकी हेल्प कर सके। इसके बाद नैन्सी उस पंछी जो कि वहाँ बैठा हुआ था और वो अभी भी उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसको एक बोर्ड में बैठा कर पानी में छोड़ देती है। और नैन्सी के पास कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, धीरे धीरे करके वो पत्थर भी डूब रहा है। नैन्सी डिसाइड करती है कि वो बॉय तक जाएगी, क्योंकि वो एक ही जगह थी जो पानी से ऊपर था। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके आसपास पूरी तरह से जेलीफिश आ चुकी है, जो कि डंक मारती है। वो सोचती है अगर जेलीफिश इंसानों को डंक मारती हो तो वो शार्क को भी मारेगी और इसी वजह से शार्क हमला नहीं कर पाएगी। और यही सोचकर वो पानी में कूद जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और इसी बीच शार्क भी अटैक करता है, लेकिन उसको जेलीफिश डंक मार देते हैं, इसीलिए वो शार्क भाग जाता है। और सही समय पाकर नैन्सी बॉय में चढ़ जाती है। बॉय में चढ़ के वो फ्लेयर गन निकाल लेती है और फ्लेयर चलाती है, क्योंकि वहाँ से एक जहाज गुजर रहा था। लेकिन वो फ्लेयर ज्यादा ऊपर तक नहीं जाती, इसीलिए वो जहाज चला जाता है। तभी वो खोया हेलमेट वो फुटबॉल खेलते हुए बच्चे को मिल जाता है। इसी बीच वो शार्क आके बॉय को टक्कर मारता रहता है और नैन्सी भी उस पे फ्लेयर चलाती है। काफी गुस्से में आके नैन्सी फ्लेयर को पानी में चलाती है और तभी पानी में व्हेल मछली का तेल होने के वजह से शार्क में आग लग जाती है और शार्क जलने लगती है। और वो पानी के अंदर जाके आग को बुझा देती है, बल्कि आग की वजह से शार्क बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बॉय को टक्कर मारती है। अब अपने दांतों से उसे तोड़ने भी लगती है और इस वजह से नैन्सी उस बॉय के बीच में चली जाती है, जिससे कि वो शार्क उस तक पहुंच ना सके। लेकिन वो शार्क पूरी तरह से भड़क चुकी थी और वो अपने दांतों से उस टावर को तोड़ने लगती है। तभी नैन्सी को पानी के अंदर उसी टावर की एंकर दिखती है, जो नीचे जाकर एक जंजीर से बंधा हुआ है और जिसमें बहुत सारे लोहे का नुकीले रड निकले हुए थे। तभी नैन्सी को एक आइडिया आता है और वो बॉय से जुड़ी उन जंजीरों को खोलने लगती है। और वो जंजीरें काफी भारी होती है, जिसकी वजह से नैन्सी उसी के साथ ही तेजी से नीचे जाने लगती है और उसे देख के शार्क भी पीछा करने लगती है। तभी नैन्सी नीचे रड के पास पहुंच के घूम जाती है और शार्क घूम नहीं पाती है। ज्यादा स्पीड होने के कारण शार्क जाके रड में घुस जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर नैन्सी की बहादुरी की जीत हो जाती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी बीच पर पहुँच जाती है और जो कैमरा है नैन्सी ने पानी में छोड़ा था, वो किनारे पर एक बच्चे को मिलता है और ये बच्चा वही होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और उसने अपने डैड को जाकर वो रिकॉर्डिंग दिखाई होती है और वो नैन्सी को पानी से खींच के लाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। और नैन्सी उस बर्ड को भी देखती है जो बीच में पहुंच चुका था। अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर नैन्सी अपनी बहन के साथ सर्फिंग करने एक बीच पर आई होती है। इसमें ये दर्शाता है कि भय को कभी भी खुद पे हावी नहीं होने देना है और एक बात, नेवर एवर गिव अप। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।
कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।